सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताए कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया। मोदी जी आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार विधानसभा चुनाव में क्या आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी आरक्षण ही एक ऐसा मुद्दा होगा जिस पर राजनीतिक दल के नेता जनता को लुभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिहार में जातीय आधार पर राजनीति होती है। देखिए, प्रशांत किशोर ने आरक्षण का मुद्दा उठा दिया है। जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट में काफी राजनीति हुई थी और नीतीश सरकार ने कई वायदे किए थे। अब उन्हीं वायदों को याद दिला रहे हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने कहा कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने को लेकर नीतीश कुमार ने एक वायदा किया था। क्या हुआ उस वायदे का? क्या उन्होंने बेवकूफ बनाया है? साथ ही साथ उन्होंने 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपए रोजगार के लिए देने का जो वायदा किया था उस पर भी सवाल किया है। और 29 लाख परिवारों को घर बनाने के लिए जो पैसे देने थे उस पर जो नीतीश कुमार ने वायदा किया था उस पर भी उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछा है। उन्होंने 3 सवाल पूछा है। क्या है तीनों सवाल, सुनिए। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो जब नीतीश कुमार ने 22 तारीख को इसकी घोषणा की कि इस रिपोर्ट के आलोक में हम लोग क्या क्या करेंगे, तो एक चर्चा उन्होंने की जिसकी आप लोगों ने भी जिसको फॉलो अप किया कि आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 या 75 किया जाएगा। इसका हम लोग रिकमेंडेशन केंद्र सरकार को भेज रहे हैं। तो मैं अब पहला मांग ये कर रहा हूं नीतीश कुमार से कि भैया, केंद्र में भी तुम्हारी सरकार है और राज्य में भी तुम्हारी सरकार है और सामाजिक न्याय के आप पुरोधा भी हैं। तो अब आप बता दीजिए कि जो आपने केंद्र में आरक्षण बढ़ाने का मांग यहाँ लिखित भेजा था उस पर अभी स्थिति क्या है। सरकार ये बताए समाज को कि आपने आरक्षण बढ़ाने की जो मांग करी थी उस पर आज स्थिति क्या है, या आप उसको भूल गए, बेवकूफ बना रहे थे सबको। और तेजस्वी यादव भी बताए कि विपक्ष के नेता होने के नाते उन्होंने इस पर अभी तक क्या किया है। लेकिन दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर कम चर्चा हुई, उस रिपोर्ट के आधार पर 22 नवंबर 2023 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि 94 लाख परिवारों को, जिसमें हर जाति के गरीब लोग शामिल हैं, 94 लाख परिवारों को रोजगार के सहायता के लिए 2 लाख रुपए प्रति परिवार 5 वर्षों में किस्त के आधार पर दिए जाएंगे। तो भैया 2 बरस का बजट हो गया। हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अगर पहले कहते तो ये लोग कहता कि अभी 5 बरस में कहें तब न होगा। तो 2 बरस पूरा हो गया। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, जनसुराज परिवार ये जानना चाहता है कि 94 लाख लोगों को जिनको 2-2 लाख रुपया देने का आपने वादा किया था, उसमें कितने लोगों को आपने कितना पैसा दिया? और अगर नहीं दिया तो मान लीजिए कि जैसे आपके मोदी जी आपके जो आजकल जिनके आप लाडले मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी ने जैसे 15 लाख रुपया सबको देंगे का जुमला फेंका था, आप भी ये मानिए कि आपने भी ये बिहार के लोगों को जुमला दिया था कि 94 लाख परिवारों को, और इसमें सिर्फ किसी जाति विशेष के लोग नहीं हैं, विधानसभा के पटल पर। और आपको मैं कह रहा हूं 22 नवंबर का नीतीश कुमार का ट्वीट देख लीजिए, उनके ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। अभी तक एक परिवार को 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तीसरी जो बड़ी घोषणा उन्होंने की थी कि 39 लाख परिवारों को जो होमलेस है, लैंडलेस हैं, उनको 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिया जाएगा। तो मैं तीसरी मांग ये कर रहा हूं कि जातीय जनगणना के नाम पर समाज को लड़ाने की जो योजना आपने बनाई थी वो तो कामयाब हुई नहीं। ये बता दो कि 39 लाख लोगों में से कितने लोगों को 1,20,000 रुपए की राशि दी गई है। तो जातीय जनगणना को लेकर मेरे 3 सवाल जनसुराज के हैं। पहला,
कि आरक्षण बढ़ाने के लिए जो आपने दावा किया था कि आप केंद्र सरकार को रिकमेंड कर रहे हैं, उस पर आज स्थिति क्या है? किस तारीख को आपने रिकमेंड किया और केंद्र सरकार ने उस पर क्या निर्णय दिया? क्योंकि केंद्र में भी भाजपा और नीतीश की ही सरकार है, और अगर नहीं दिया तो प्रधानमंत्री अभी आ रहे 24 तारीख को, तो मधुबनी में प्रधानमंत्री को यह घोषणा करना चाहिए, जवाब देना चाहिए, क्योंकि जदयू के लोग भी भीड़ जुटाने में लगे हैं। सरकारी खर्चे पर डीएम सीडीपीओ से लेकर सारा प्रशासन लगा हुआ है, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाई जा रही है, तो उसमें मोदी जी को और नीतीश जी को बताना चाहिए कि जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण बनाने के प्रस्ताव की स्थिति आज क्या है। दूसरा, 94 लाख परिवारों को जो 2 लाख रुपए आपने देने की बात कही थी, उसकी स्थिति क्या है? हम लोग की जानकारी के हिसाब से, आप लोग भी पत्रकार है, अभी तक के बजट में, 2 बजट में इस योजना के तहत 1 रुपया का भी प्रावधान नहीं किया गया है। और तीसरी बात, कि आपने 39 लाख जो होमलेस, लैंडलेस, खासकर दलित समाज के लोग थे, उनके लिए अभी तक 1,20,000 रुपया जो जारी करने के लिए कहा था, उसमें कितना पैसा जारी किया? एक ये विषय है जातीय जनगणना का। देखिए, प्रशांत किशोर अब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। उनकी रैली फ्लॉप हुई थी, अब उन्हें नए मुद्दे की तलाश है। अब इस नए मुद्दे को लेकर जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद जो नीतीश कुमार ने जो वायदा किया था, जो तेजस्वी यादव ने जो वायदा किया था, इस मुद्दे को लेकर अब वो आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा है कि इन सवालों का जवाब मांगने के लिए प्रशांत किशोर आने वाले विधानमंडल के सत्र में सदन का घेराव करेंगे। यानी अब एग्रेसिव मूड में आने की तैयारी में है प्रशांत किशोर। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।